Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Hassan Khan, and today we are going to start the lecture 4 of week 4 of the course Retail Supply Chain Management. Before starting this chapter, I just want to clear a few things that why we are just studying this marketing segmentation and demand profiling in the course of Retail Supply Chain Management. अच्छा जी, द फर्स्ट थिंग कि हमारे पास कोई भी सप्लाई चेन के अंदर मार्केट सेगमेंटेशन करना एक वन ऑफ द की एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम मार्केट के अंदर कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं या कोई चीज़ उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं तो हमें उसको मार्केट को सेगमेंट उसको समझना है पहले हमें बहुत ज़रूरी है उसको एनालाइज करना कि हमारे पास अगर जहाँ पे डिमांड आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है वो किस जोग्राफिक एरिया से आ रही है हमारे पास कौन कस्टमर है कौन कौन सा हमारे पास टारगेट ऑडियंस है कस्टमर्स हैं तो उसको उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक सेगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है तो कुछ चीज़ को समझने के लिए सप्लाई चेन को समझने के लिए सेगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा एक रोल है सो बिफोर स्टार्टिंग दैट just move toward our topics that what topics we are going to cover in this chapter. We have to cover almost more than 10 topics regarding the segmentation. Over here, we are going to study segmentation in very deep and in detail. So, before wasting time, just move toward our first topic that is marketing segmentation. We have already discussed this marketing segmentation in our class in very detail with a lot of examples. Over here, we are going to cover this chapter in a very quick way in short of time. In class, we have 3 hour. We have 3 hour class, but over here, I try to make your concept more clear and by giving you example and try to make this video short. So let's move toward what market segmentation is. Market segmentation है क्या कि why we are studying. Most of the people know कि segmentation होती क्या है क्यों करते हैं कहाँ कहाँ ज़रूरी चीज़ है कौन के इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट के अंदर या कोई भी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है अपनी सेल को ग्रोथ में लाने के लिए अपना जो भी ग्राफ है सेल का उसको अप लाने के लिए सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है कहाँ कहाँ कस्टमर का बिहेवियर कस्टमर के माइंडसेट को रीड करना साइकोलॉजिकली उसके डेमोग्राफिक्स को अंडरस्टैंड करना उस कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना उसके जियोग्राफिक एरिया के कौन से एरिया पे उसको हिट करना उसके सप्लाई चेन को उसको टारगेट करना है कस्टमर का क्या बिहेवियर होना चाहिए और क्या कस्टमर की ट्रांजैक्शंस होती हैं कि उनकी इनकम कितनी है अपर इनकम का कस्टमर है लोअर इनकम का कस्टमर है उसकी डिमांडिंग प्रोफाइल क्या है कस्टमर की ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो लाइक सेगमेंटेशन होता क्या है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन मार्केट सेगमेंटेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट इनटू सब ग्रुप्स लाइक इधर बात कर दी कि हमारे पास एक बड़े कंज्यूमर को एक बहुत बड़े और टारगेट ऑडियंस को बहुत जिसमें हर लोग हैं हर जेंडर का लोग मौजूद है उसको हम क्या कर रहे हैं सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं इनटू सब ग्रुप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम सब ग्रुप मींस लाइक उसका क्या डेमोग्राफिक्स है उसका साइकोलॉजिकल क्या है नीड क्या है ये सारी चीजें हम मार्केट सेगमेंट में बात कर रहे हैं अच्छा जी इससे क्या होगा इससे क्या फायदा होगा दिस अप्रोच ये जो अप्रोच हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिजनेसेस allow business to target specific customer need more effectively कि जो भी है हम टारगेट कर रहे हैं इससे बिजनेस को क्या बड़ा फायदा होगा हम अपने कस्टमर तक मोर इफेक्टिवली हम पहुंच सकते हैं टारगेट कर सकते हैं इंश्योरिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज अलाउइंग एंड इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजी इससे क्या होगा जो हमारे पास एफिशिएंट रिसोर्सेज होंगी जो जरियात होंगे जो हमारे पास मे बी रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ लाइक पहुंचाने के ट्रांसपोर्टेशन आ गई हम जो भी चैनल को यूज करेंगे उस कस्टमर की तक पहुंचने के लिए उन चीज़ों को लेकर आने के लिए उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होगा ठीक है मार्केट सेगमेंटेशन ये चीज़ हमें बताती है मार्केट सेगमेंटेशन की एग्जांपल यू कैन सी ओवर हियर अ क्लोथिंग ब्रांड सेगमेंट its market as like I gave the example of J Dot one of the biggest brand of Pakistan तो उसकी हमने एक एग्जांपल देते हुए हमने उसको सामने टारगेट रखते हुए उसको हमने एक्सप्लेन करा था क्लोथ की फॉर्म में
कि लाइक उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है कि जे डॉट ने फर्स्ट दे स्टार्ट टारगेटिंग द ऑडियंस ऑफ मेल जेंडरी के लाइक उन्होंने पहले मेल को टारगेट करा फिर मेल के स्पेशली कल्चर बन दे जस्ट टारगेट ऑन इट लाइक उसका क्या कमी शलवार हो उसके क्या इवन दे इंट्रोड्यूस the topi the man usually used to wear फिर उसके बाद they haven't entered into the category of female फिर now they're working on different product perfumes ladies bags in each everything they have just entered into it ठीक है फिर डेमोग्राफिक्स पे बात करी कि उन्होंने कौन से ज्यादातर एरियाज को हिट करा लाइक दे targeted the big cities like Lahore, Islamabad, Karachi, Faisalabad, the big cities, urban और rural areas को उन्होंने थोड़ा सा बड़ा categorize करते हुए they learn understand the market of urban and rural कि कौन कौन से urban areas में कौन कौन से rural areas में उनको जाना चाहिए ठीक है साइकोग्राफिक कस्टमर की क्या फैशन कॉन्शियस है अगर कस्टमर ईद के ऊपर अगर परचेज करता है तो दे मोस्टली बाय स्पेशली मैन दे बाय द कमर्शियल वार to wear in the especially Eid festivals or any other occasion. So psychological customer का behavior क्या है fashion के मुताबिक तो they start making different designers suit for the male and especially now they are just making this designer suit for the female as well. अच्छा जी they also work on the budget conscious shoppers के like उनका जो परचेजिंग जो सेलिंग प्रोडक्ट होगा तो उनके लिए जो कस्टमर उसकी बाइंग परचेजिंग कितनी है बजटिंग की उनका क्या है बजट कॉन्शियस के कितने लोग हैं कि किस जेंडर को दे मेनली टारगेटिंग ओके अच्छा नेक्स्ट बिहेवियर फ्रीक्वेंट वर्सेस ओकेजनल आई हैव आल्सो ऑलरेडी डिस्कस एंड लाइक कि ओकेजनल बायर के लाइक ईद पे कितना बायर है उनके पास उसके लिए उसकी डिमांड कितनी फुलफिल की जा सके नॉर्मली फ्रीक्वेंटली अगर कस्टमर आता है तो वो कितना परचेज कर सकता है ओकेजनली उनकी सेल कितनी बढ़ सकती है तो उसके लिए सेल की इन्वेंट्री कितनी मैनेज की जा सकती है उसकी सप्लाई कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कितनी रॉ मटेरियल परचेजिंग तो उस बिहेवियर पे दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ओके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन के उसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट सेगमेंट का क्या होता है over here I've highlighted the main thing over here to be able to evaluate the success uh, of market segmentation for business के लाइक क्या evaluate कर रहे हैं सक्सेस को हासिल करने के लिए evaluate सक्सेस के लिए ऑफ मार्केट की सक्सेस मार्केट को जीतने के लिए segmentation for business के बिजनेस को किस तरह सेगमेंट किया जा सके और जो भी चीजें टू बी एबल टू इवैल्यूएट कर सकें एबल होते हुए चीज़ों को सक्सेस पहुंचाने के तक के लिए उसकी मार्केट सेगमेंटेशन को करना बहुत ज़रूरी है इन शॉर्ट अगर इसको मैं समराइज कर दूं ठीक है बिजनेस को ऊपर करने के लिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा जी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि आइडेंटिफाई करें लाइक और अंडरस्टैंड करें क्या कस्टमर की नीड प्रिसाइजली कस्टमर क्या चाहता है कस्टमर को मेन चाहिए क्या ठीक है आइडेंटिफाई करना अंडरस्टैंड करना सेकंड बात कर रहा है एनहांसिंग मार्केट एफिशिएंसी बाय फोकसिंग ऑन वेल डिफाइंड ग्रुप आइडेंटिफाई तो कर दिया अब उसको एनहांस कर रहे हैं उसके अंदर और चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर कोई यूनिकनेस लेके आ रहे हैं ठीक है एफिशिएंटली लाइक अगर कोई चीज़ कस्टमर जो एक उनका कॉम्पिटिटर है अगर एक नॉर्मली चीज़ दे रहा है तो उसको यूनिकनेस लाने के लिए उसके जो भी प्रोडक्ट को और किस तरीके से अच्छा बनाया जा सके एफिशिएंट मार्केटिंग एफिशिएंसी फोकसिंग वेल डिफाइंड अच्छा कौन सा हमारा जो कस्टमर है मेन उसको क्या चीज़ एनहांस को अच्छी चाहिए ठीक है एनहांस करना अपने प्रोडक्ट को फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने पोजीशन एक मार्केट में हटते मतलब वही जो मैंने अभी बात करी है अपने प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करना लाइक दूसरों से कॉम्पिटिटर से अलग डिफरेंशिएट अलग खड़ा करना स्टैंड करना मार्केट के अंदर लाइक अगर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रही है तो वो और डिफरेंट कॉम्पिटिटर से किस तरीके से हट के दिख रही है ठीक है डिफरेंशिएट करना और पोजीशन क्या कहाँ वो प्रोडक्ट खड़ी होती है आके इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी अच्छा जी हमारे पास कस्टमर का क्या मेन रीजन है हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है लॉयल है तो हमारे पास क्या हो रही है हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ इंक्रीज हमारे पास कस्टमर बढ़ते जा रहा है कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो 1 से 2 2 से 3 3 से 4 दो कस्टमर सेटिस्फाई तो वो 2 से उसकी पावर बढ़ती रहेगी दो कस्टमर पावर 4 कस्टमर पावर 8 कस्टमर 16 ऐसा हमारे पास एक रेशियो बढ़ता रहेगा ठीक है ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन फॉर मार्केट एफर्ट अच्छा जी रिसोर्स एलोकेशन लाइक एलोकेशन हमारे पास जो भी रिसोर्सेज आ रही हैं उनको एलोकेट करते हुए एफर्ट मार्केट के अंदर पुट करना मतलब कि जान मार देना मार्केट में जो रिसोर्सेज
मौजूद हैं, सही है? उनके ऊपर रहते हुए इनको कैटेगराइज़ उनको एक डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैंड करना, जो रिसोर्स हमारे पास एलोकेट मौजूद है, ठीक है? ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है मार्केट सेगमेंटेशन का, सही है? Next, we are talking about the characteristics of market segmentation. You can see over here, I have explained this characteristic over here in very detail. Characteristic कहाँ जब geographic में कहाँ लाई करती है, demographics में क्या बात करेगा, psychographic में क्या क्या चीज़ें आ गई, behavior में क्या बात करेगी. You can also see and you can understand uh, easily जैसे यू कैन सी एंड कि अगर बात करें विलेजेस के अंदर के ज्योग्राफिक में विलेज आ गया, लोकल मार्केट, जोनल रीजन, हम लोकेशंस की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक एरियाज की बात कर रहे हैं, कंट्री वाइज, फिर हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमारे पास क्या ज्योग्राफिक में बात कर रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स इन ज्योग्राफिक के अंदर बात करें, डेमोग्राफिक्स में बात करेंगे तो हमारा एज, जेंडर, रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, इनकम, अपॉर्चुनिटी, income, occupations, religion, family size, family life cycle, nationality. If we talk about the psychographics, so we have the compulsiveness, geograph, gregariousness, autonomy, conservations, leadership, authoritization, authoritarianism, ओके, एम्बिशियसनेस, पर्सनालिटी, ये हमारे पास साइकोग्राफिक में आ गए. बिहेवियर में बात करेगा तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, जिसमें हमारे पास इन ब्रांड वैलिडिटी आ गई, ब्रांड बिलीव आ गया, सेम हमारे पास सारी चीज़ें आ गई. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लाइक एक सेगमेंटेशन फ्लो चार्ट क्या हमारे पास यहाँ पे. तो लेट्स सी, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कस्टमर की नीड. एक सेगमेंट में कस्टमर की नीड क्या है, बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, हमने जो पहले पिछले टॉपिक में बात करी, फॉर्मुलेट डिफरेंट मार्केट मिक्स फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट के. अब जो भी प्रोडक्ट आ गया हम उसको अपने कॉम्पिटिटर से अलग किस तरीके से कर सकते हैं, उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसको कस्टमर तक पहुंचा सकें, उसको अलग करते हुए कस्टमर की तक पहुंच सकें. अच्छा, अब पहुंच गए कस्टमर से, हम क्या पहुंचने में होगा फीडबैक, कस्टमर का क्या उस प्रोडक्ट के मुताबिक क्या फीडबैक, अच्छा है, बुरा है, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा अच्छी लगी, किस लेवल पे लगी, ठीक है? हमने उसको फीडबैक कस्टमर से उनका ले रहे हैं कि लाइक दे लाइक द प्रोडक्ट और नॉट, व्हाट इंप्रूवमेंट के उसको हम कंटिन्यू करें या ना करें, सही. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट सेलेक्ट द हायर पोटेंशियल सेगमेंट्स. लाइक अगर हमने मार्केट में 3 चीज़ें लॉन्च करी, तो 3 चीज़ों में से जिसका हाई पोटेंशियल सेल ज़्यादा होगी, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया. एक ही प्रोडक्ट के हमने 3 चीज़ें वेरिएंट लॉन्च कर दी, ए, बी, सी. क्या पता कस्टमर को सी वाला अच्छा लगे, क्या पता बी वाला अच्छा लगे, क्या पता ए वाला अच्छा लगे. जो ज़्यादा कस्टमर की अच्छी डिमांडिंग होगी, तो हमने उसको प्रेफ़रेंस देके हमने उसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो हमने मार्केट में उसको ज़्यादा लॉन्च कर दिया. तो ये हमारे पास क्या है, एक फ्लो चार्ट है, ठीक है? इन 5 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज कि हमारे पास क्या क्या मार्केट की सेगमेंटेड स्ट्रेटजीज हैं. कंसिडर्ड मार्केट, ये सबसे पहले आ गई मास मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. इसमें क्या बात करेंगे भाई, नीश मार्केटिंग. वी ऑल नो कि नीश मार्केटिंग क्या है. एग्जांपल हमने बात करी लाइक रूल्स वाइज, it's come in the category of niche marketing, and they are the only specific customer who used to buy that. इसमें focusing a specific वेल डिफाइंड सेगमेंट के, इसमें जो लोग हैं वेल डिफाइंड है, पता है दे आर द वन हु कैन बाय द प्रोडक्ट, और द अपर क्लास जनरली, तो दे कम एंड बाय द प्रोडक्ट that will be in the category of the niche marketing. Okay, next talk about the mass marketing. इसमें हमने selected focus पे बात करा, इसमें हर किसी को इसमें डाल दिया, जितने भी लोग आ रहे हैं, अमीर गरीब, जो भी हमारे पास कैटेगरी जो भी हमने डिवाइड कर दी, सबको हमने इसमें एक ला के डाल दिया, ठीक है? नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द माइक्रो मार्केटिंग. इसमें क्या बात कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है? डिमांड लोकल मार्केट, इसमें हमने बात करी नीश अपर क्लास, इसमें बात करी हर किसी को इसमें डाल दिया, दैट इज मास मार्केटिंग. माइक्रो मार्केटिंग लाइक जो भी हमारे पास कस्टमाइज मार्केटिंग एफर्ट फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स और लोकल मार्केट, ये एक कस्टमाइज्ड की कैटेगरी के अंदर जो भी कस्टमर को चाहिए हमने उसको माइक्रो मार्केटिंग में पुट ऑन कर दिया. डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, व्हाट इट सेज, टारगेटिंग मल्टीपल सेगमेंट्स विद डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. हमने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने एक बिग मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हमने डिवाइड कर दिया. अब हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट को हम क्या करें, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी से क्या करें, हम टारगेट करें, तो दैट कम डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. नेक्स्ट वी हैव अबाउट मार्केटिंग प्लान्स कि हमारे पास प्लान्स क्या होने चाहिए मार्केट में एंटर होते वक्त, जब मार्केट में रहते हुए ऑलरेडी मौजूद हैं. तो व्हाट इट सेज, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग
प्लानिंग इज अ प्रोसेस, क्या एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म, कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग करो, अपने लॉन्ग गोल्स को बात करो। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं टू प्रमोट एंड सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विस एफिशिएंटली। हमारा जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसको हम आसानी से अच्छी तरीके से हम उसको सेल आउट कर सकें, ठीक है। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, फर्स्ट वी हैव द सेटिंग गोल्स, चूज टारगेट ऑडियंस, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग मिक्स, दैट इज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन। अच्छा, सेटिंग गोल्स में क्या चीज़ है कि भाई हमने लाइक कंपनी ने एक एग्जांपल लाइक लास्ट हमने डिस्कस करा था, कंपनी ने 20% की सेल उन्होंने करी है, लेकिन इस साल उन्होंने टारगेट करा कि उन्होंने सेट गोल सेट करा कि नाउ वी हैव टू इंक्रीज आवर सेल बाय द 40%, लाइक 20 था पिछले ईयर, इस साल हमारे पास 40% है, उसमें हमको इसमें 40% की ग्रोथ लेकर आए, ठीक है। ये सेटिंग गोल कर दे। चूजिंग टारगेट ऑडियंस, क्या करना है भाई, हम लोग अपने बेस्ट कस्टमर को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर लिया, ठीक है। मार्केट हम प्लानिंग कर रहे हैं। मार्केट एनालिसिस, क्या कर रहे हैं भाई, एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे पास कॉम्पिटिटर कौन है, कस्टमर की नीड क्या है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स विच इज 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए इस प्रोडक्ट की, फिर हमारे पास वो किस जगह पे बिकना चाहिए और उसके अंदर कितनी हम प्रमोशन करें, ठीक है। हमारे पास 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, कि हमारा प्रोडक्ट और दूसरे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग दिखे मार्केट में। अगर एक बात करें करीम लाइक टैक्सी सर्विस की बात करें तो मार्केट के अंदर वी हैव उबर, करीम, जैंगो, इनड्राइव और कौन सी है, बाइकिया। तो हमारा प्रोडक्ट इनसे अलग क्या, लाइक करीम की अपनी फीचर स्पेसिफिकेशन है, उबर की अपनी स्पेसिफिकेशन है, और लाइक जैंगो मार्केट में आया तो उन्होंने एक अलग अपना नाम बनाया, तो वो क्या अलग स्टैंड कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर, किस तरीके से स्टैंड आउट करता है। नेक्स्ट वी हैव लिमिटेशन, हमारे पास लिमिटेशन सब कुछ हो गया, लेकिन क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे आके हम लोग लिमिटाइज हो जाते हैं। फर्स्ट, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, लाइक क्या होता है, कस्टमर डोंट ऑलवेज एक्ट द सेम वे, लाइक अगर कस्टमर ने लाइक अगर मैं करीम की और उबर्स की टैक्सी टैक्सी सर्विस की बात करूं, तो पहले कस्टमर ने चूज करा यंगो जाने के लिए, अब उसके पास उसकी मर्जी, ही कैन यूज he or she can use InDrive or Uber, Careem, anything। तो कस्टमर के पास क्या है, anyway same अपना like customer don't always act the same way, like लास्ट टाइम उसने यहाँ यूज करी, उसको सर्विस अच्छी लगी तो उसने InDrive को कॉल कर लिया, उसकी मर्जी, ठीक है। had it hard to predict their choices, कस्टमर की चॉइस है, मुश्किल से हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मुश्किल होता है उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है। रीचिंग सेगमेंट, आइडेंटिफाई अ सेगमेंट इज इजी, कस्टम हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे सेगमेंट को, लाइक हमारे पास जो ड्राइविंग जो जो यूज करते हैं सर्विसेज, तो फीमेल ज्यादा यूज करती हैं, हमने सेगमेंट को यूज कर लिया, लेकिन बट डिलीवरिंग द राइट मार्केट मैसेज कैन बी चैलेंजिंग, लाइक हमने इसको दे तो दिया, हमने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन क्या हम लोग उन फीमेल्स को सारी चीज़ें हम तक पहुँचा पा रहे हैं, उनको एक मैसेज कि हमारे पास सर्विसेज हैं, हमारे पास लो सर्विस है, क्योंकि हर कंपनी अपनी सर्विस को अच्छा करने के लिए कस्टमर को लाइक लो ऑफर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें उबर करीब मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो गए, दे हैव उनका जो बिजनेस है ऑलमोस्ट, स्पेशली इन पाकिस्तान, द बिजनेस वाज ऑलमोस्ट एट गोइंग टू एंड, ठीक है, उनका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो क्या अब उनका क्या मैसेज था, अब लोगों को नहीं पता। अच्छा, यांगो का मैसेज क्या है, कम प्राइस, वही इनड्राइव का मैसेज है, वो पहले वही था, करीम और उबर थे, लेकिन उनका मैसेज ये था कि कहते हैं कोई अच्छी सर्विस, लेकिन अब अच्छी सर्विस के होते हुए अब उबर और करीम आ गए, तो मार्केट का क्या हो गया, राइट मार्केटिंग मैसेज के बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कस्टमर के लिए, सॉरी कंपनीज के लिए उनको पहुंचाना, डिलीवर करना। लैक ऑफ डेटा, मार्केट बहुत सारी, इवन के उबर करीम के अलावा बहुत सारी मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर आए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल अच्छा एंटर हुए, आई डोंट आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कंपनी, के यंगो के अलावा भी 2-3 आई थी, लेकिन क्या हुआ, एयरलिफ्ट, वो भी क्या हुआ, उनके पास डेटा कम था मार्केट का, मार्केट की रिसर्च कम थी एज कम्पेयर टू, जब वो मार्केट में एंटर हुए तो उनके पास बिग चैलेंजिंग था उनके उबर करीम, तो उनके पास भी उबर करीम हैव द बिग मार्केट, लेकिन क्या जब वो एंटर हुए एयरलिफ्ट, तो रिसर्च थी उनके पास कम, तो उन्होंने अगर अपनी रिसर्च पर कम करा, इट हार्ड टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड,
तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ कस्टमर की नीड डिमांड को फुलफिल करते हुए। तो ये क्या हमारे पास देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं। नाउ मूव टुवर्ड द मेथड्स ऑफ सेगमेंटेशन, कि हमारे पास क्या क्या मेथड सेगमेंटेशन को करने के लिए किन किन मेथड्स के थ्रू कस्टमर को हम सेगमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव क्लस्टर एनालिसिस, इसमें बात करते हैं स्ट्रेटेजिकल टेक्निक्स के जो भी स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा चैप्टर है उसको जो भी इसमें इक्वेशंस को यूज करते हुए to working करना, that's come in the category of cluster analysis. Second we have conjoint analysis, इसमें क्या होता है भाई कस्टमर प्रेफरेंसेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, conjoint analysis के अंदर। नेक्स्ट we have machine learning method, जिसमें हम बात कर रहे हैं आजकल दो बड़ा ट्रेंड चल रहा है एआई का, ठीक है। मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास एआई के जरिए से हम कस्टमर की जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट, जो भी कस्टमर की प्रेफरेंसेस को हम पैटर्न के कस्टमर क्या चल रहा है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट ओनली दैट इज फैक्टर एनालिसिस, जो इसमें क्या बात कर रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, कंज्यूमर की क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है। इसमें फैक्टर एनालिसिस में अभी मेनली टॉक अबाउट इट। डिमांड प्रोफाइलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि होता क्या है डिमांड प्रोफाइलिंग। Demand profiling is the process of studying customer demand to understand buying pattern, preference and trend. This how business बात करते हैं। अच्छा जी, डिमांड प्रोफाइलिंग से क्या होता है भाई, इससे हम क्या होता है कि कस्टमर को हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उनकी बाइंग पैटर्न को, उनकी बाइंग परचेजिंग पावर को वी आर मेनली अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनके बाइंग पैटर्न क्या है, जो उनका ट्रेंड जो चल रहा है आजकल का, जो भी कस्टमर का ट्रेंड है वो उसके ऊपर रहते हुए प्रॉपरली बात करना है। डिमांड प्रोफाइलिंग अंदर वी टॉक इन डीप अबाउट परचेजिंग पावर, पैटर्न, प्रेफरेंसेस एंड ट्रेंड्स, ठीक है। अच्छा इस फायदे क्या है, दिस हेल्प द बिजनेस क्रिएट बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑफर प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर नीड। हम और ऑफर्स जो भी हैं हम प्रोडक्ट दैट मीट जो हो निकाल सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। हम इसमें बात इस इन चीज़ों पे स्पेशली बात कर रहे हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस में बात कर रहे होते हैं। मेथोडोलॉजी, इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, उससे पहले आइडेंटिफाइंग परचेजिंग पैटर्न, कि कस्टमर की परचेजिंग पैटर्न क्या है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर डेटा, डेटा पे बात करेंगे कि कस्टमर का क्या डेटा है, ठीक है। डेवलपिंग टारगेटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डेटा के बाद हम स्ट्रेटजीज को हम बना रहे हैं, ठीक है। इवेल्युएट द रिफाइनिंग सेगमेंटिंग अप्रोचेस, अच्छा जी, और उनको और रिफाइन करना जो भी हमारे स्ट्रेटजीज हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सेगमेंटिंग कस्टमर बेस्ड ऑन डिमांड कैरेक्टरिस्टिक, कस्टमर की डिमांड के बेसिस के ऊपर हम और सेगमेंट करना है, ठीक है। अच्छा जी, डिमांड प्रोफाइलिंग के अंदर हमें चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के कि सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करते हुए, लाइक अगर हम उबर करेंगे एग्जांपल में, उबर करीम की लाइक डिमांड और सप्लाई चेन लाइक उनका जो नेटवर्क है बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा लाइक हो सकता है उनके लिए चैलेंजिंग उनकी सप्लाई चेन। लाइक कस्टमर, हमारे पास एक मिसाल है सप्लाई, कस्टमर कम है लेकिन और उनके पास जो सप्लाई है ज़्यादा है, ठीक है। डिमांड के पास कस्टमर कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो ये भी बहुत बिग चैलेंज है। और सेकेंडली अगर वाइस वर्सा बात करें, कस्टमर ज़्यादा है और डिमांड लाइक सप्लाई कम है, तो ये भी बिग चैलेंजिंग उनके लिए है, ठीक है। एक ये बिग चैलेंज कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, तो ये या अलग अलग जो सप्लाई चेन उनकी इसको प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें इसको हम कह सकते हैं बिग चैलेंज। लार्ज इनबाउंड कंपोनेंट्स, जो भी इनके पास जो इनबाउंड लाइक जो भी उनके अंदर एक आउटबाउंड होता है, एक इनबाउंड होता है। इनबाउंड मीन्स की जो भी उनकी इंटरनली जो चीज़ें हो रही हैं, कॉम्प्लेक्सेशन इनके अंदर आ रही हैं, ठीक है, उसको दे आर नॉट मैनेजिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। इनके लिए एक बिग चैलेंज इस तरह भी हो सकता है। हाई फिनिश गुड वॉल्यूम्स, अच्छा हाई फिनिश गुड्स वॉल्यूम, तो ये उबर सप्लाई चेन पे नहीं, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे सूटेबल फिट होगा। लाइक अगर फिनिश गुड्स वॉल्यूम, अगर किसी कंपनी ने उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के बिना या डिमांड के ऊपर रहते हुए उन्होंने उसको फुलफिल नहीं करा, बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर लिया, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये भी इनके लिए मतलब कि वो इन फॉर्म ऑफ उसको वेस्टेज में जा सकता है, ठीक है। फिनिश गुड्स, जो भी उनकी जो चीज़ें बन गई मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिनिश गुड पे आ चुका है, तो उन्होंने ज़्यादा बना लिया, तो उनके लिए ये भी उसको मैनेज करना, उसको आगे कैटर करना, उसको आगे सप्लाई करना, ये भी उनके लिए बिग चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। लॉन्गर लीड टाइम फ्रॉम मेक टू ऑर्डर, अच्छा मेक टू ऑर्डर से मतलब देखिए लाइक अगर हम किसी कस्टमर ने एक डिमांड करी, उसको डिलीवर होने में उसको 3 दिन लग रहा है, ठीक है। मेक टू ऑर्डर एक कस्टमाइज के तौर पे एक उसने अपने कस्टमाइज
कोई प्रोडक्ट बनवाई। अच्छा, उसके सप्लायर ने उसको, जो मैन्युफैक्चरर ने उसको 3 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम दिया। अच्छा, 4 दिन के टाइम के अंदर वो कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा, तो ये लाइक वो ज़्यादा दिन ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, लाइक 4 दिन के अलावा 5-6 दिन होगा, तो ये भी क्या, उसको एक लीड टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है मेक टू ऑर्डर बनाने से लेकर उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, भी बिग चैलेंजिंग है। हाई इन्वेंट्री लेवल्स। अच्छा, इन्वेंट्री पे हमने बात करेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर। इन्वेंट्री भी एक तरीके से हमारे पास 2 टाइप की इन्वेंट्री को हम कह सकते हैं अभी फिलहाल, लाइक एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और एक फिनिश गुड इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा है, रॉ मटेरियल की साइड पे परचेजिंग ज़्यादा हो गई, तो उसको मैनेज करना वेयर हाउसिंग के अंदर, ये भी बिग चैलेंजिंग है। अच्छा, सेकेंडली हो गई लाइक हमने फिनिश गुड्स, लाइक उसकी भी इन्वेंट्री को मैनेज करना, ये भी एक बिग चैलेंज है। कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग में बन गई, वो आके वेयर हाउस में आ गई, बन नहीं जा रही है, वेयर हाउस में स्टोर हो जा रही है, तो ये भी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, तो ये क्या हो गई, हाई इन्वेंट्री लेवल हो गया। ABC profiling. This is the last topic. ABC profiling, like what के कस्टमर ए, हमने प्रोफाइलिंग के बिना पर कस्टमर को हमने ABC कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कस्टमर हमारे पास वो कस्टमर होता है जो हमें अच्छी हाई सेल दे रहा होता है, हमें उससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है, हमने इस कस्टमर को ए प्रोफाइलिंग में डाल दिया। इस तरीके से हमने वो कस्टमर जो ए से कम होता है, जो एक तरीके से एक अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास वाला कह लो, जो बी क्लास वाली कैटेगरी, लाइक उससे मतलब नॉर्मल स्टेबल है, अच्छी सेल भी नहीं आ रही, ना बुरी सेल आ रही, बस एक प्रॉपरली एक ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा, सी कैटेगरी कस्टमर वो होते हैं लाइक जो हमें ना तो फायदा ही नहीं दे सकते, नुकसान जरूर दे सकते हैं, पर ये उस कस्टमर को हमने कहा डाल दिया विद नो ग्रोथ, सेल के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रही है और श्रिंकिंग पोटेंशियल, हमारे पास कस्टमर कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, मतलब उसकी सेल उसकी वजह से कम हो रही है, ठीक है। ए में अच्छी सेल, बी में नॉर्मल सेल और सी में बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ सेल। तो अच्छा, एक और टॉपिक हमारे पास, सॉरी, मार्केट सेगमेंटेशन वर्सेस मार्केट प्रोफाइलिंग। क्या होता है कि सेगमेंटेशन में हु द टारगेट कस्टमर, हमारा कस्टमर कौन है, इधर हाउ दे बिहेव एंड व्हाट दे प्रेफर। हमारा कस्टमर प्रोफाइलिंग के अंदर क्या बात कर रहा था कि हमारा बिहेव, कस्टमर किस तरीके से बिहेव करता है, उसके क्या प्रेफरेंसेस है। हमारे पास ये एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने डिस्क्राइब कर दिया कि हमारा कस्टमर कौन है। हु सेगमेंटेशन में क्या बात करेंगे, हु इज आवर कस्टमर एंड हाउ आवर कस्टमर बिहेव एंड व्हाट इज her preferences are, okay। ये हमारे पास एक you can say that differentiation between segmentation and market segmentation versus market profile, ठीक है। This is all from our chapter number 4. I hope you enjoy this chapter and you've learned a lot of things, and I will end the video and inshallah see you in the next video. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.